नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का दूसरा अध्याय 62वां श्लोक है। तो श्री कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से अर्जुन को समझाया है कि विषयों के बारे में, आसक्ति के बारे में और कामनाओं के बारे में। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। विषयों के बारे में ये समझाया है, विषयों का चिंतन करने वाले। तो अब विषय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये विषय हैं। अच्छा, तो ये विषय जो है, काम है, वो काम क्या है उसको समझना है। क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है, हम इनमें कैसे बरतते हैं, हम इसमें किस तरीके से रमणे होते हैं, इन विषयों में कैसे रमणे होते हैं, जो उनका चिंतन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। जो सत्संगी लोग होते हैं तो इन चीज़ों को विशेष प्रकार से जानना चाहिए कि विषय क्या होता है, आसक्ति क्या होती है, ठीक है। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। श्लोक है, दायतो विषयान पुष संगस्त पुज जायते, संगास जायते काम, कामात् क्रोधि विजायते। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, ठीक है। और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले, तो जो विषयों को अच्छी तरीके से जानता है, तो उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि विषय क्या है। तो विषयों का वो चिंतन करने वाले अपने आप समझ जाएंगे कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। तो जो विषयों का जो चिंतन करता है तो क्या होता है, तो उनमें आसक्ति हो जाती है। जैसे कि एक बच्चा, छोटा सा 1 साल का बच्चा दूसरे बच्चा को देखता है कि वो खिलौने से खेल रहा है, उसके पास खिलौने नहीं है, उसके जो दूसरा बच्चा बैठा है वो खिलौने से खेल रहा है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसे देखकर भोगने की इच्छा हुई, एक आसक्ति बनी कि ये खिलौने से खेला, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पास भी खिलौने हों। तो वो रोने लगता है, तो फिर वो खिलौने फिर उसके सामने डाल दो तो वो खिलौने से खेलता रहता है, ठीक है। अगर वो खिलौने उससे दूर हो जाए तो क्या होता है, वो रोने लगता है, क्योंकि उनके बगैर वो रह नहीं सकता है। तो उससे आसक्ति हुई कि वो इन खिलौने से ही खेलेगा, वो खिलौने के बगैर रह नहीं सकता। यही स्थिति मनुष्य की है संसार में, देखी जाए, ठीक है। इसी प्रकार है, जब उस खिलौने से वो दूर होता है तो रोने लगता है, वहाँ क्रोध आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार तो यहाँ पर विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य के उनमें आसक्ति उत्पन्न क्यों होती है। अब यहाँ पर उत्पन्न क्यों होती है आसक्ति, तो सुनो कि जिस मनुष्य के भोगों में सुख, जो भोगने में जो सुख की कामना होती है, रमणीय बुद्धि है, जिसका मन बस में नहीं है कि मुझे ये भोगना है, मुझे वो भोगना है, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे वो सुख चाहिए, और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा में प्रेम, उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। अच्छा, विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? तो सुनिए, जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न नहीं रहता। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि विषयों के चिंतन से क्या सभी के पुरुषों में मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, तो आसक्ति उन्हीं लोगों के अंदर है, आसक्ति उन्हीं लोगों के अंदर है जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए ये विषय चिंतन आसक्ति नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठता इसका। अच्छा, तीसरा प्रश्न जो है, आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है। तो विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की
उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है। जैसे कि संसार में हम जो सुख देख रहे हैं कि हम गरीब हैं, वो सुख भोग रहा है? तो जो सुख हो रहा है तो उसके सुख की हम कहते हैं, बार बार चिंतन करते हैं कि हम भी ऐसा ही सुख भोगें। तो वो सुख कैसे मिलेगा? ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा पैसा कमाने से फिर हमें ये सुख प्राप्त होगा। तो ये ज़्यादा कर्म करने से जो पैसा कमाया जाता है सांसारिक सुख को भोगने के लिए, उसे काम बोला जाता है। मैंने अभी बोला कि विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। विषय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये काम है। सांसारिक सुख की जो भोगने की जो इच्छाएं हैं, उनमें आसक्ति जो हो जाती है। जो कर्म किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर हम इस संसार के सुखों को भोगें, तो उसे आसक्ति बोला जाता है। वो विषयों के चिंतन हुआ उसके अंदर कि ये संसार के सुख हैं जो भोग रहे हैं, हमें भी होना चाहिए। तो विषयों का चिंतन करते करते फिर उसकी आसक्ति हो गई, तो वो कर्म करने लगता है, उसे काम बोला जाता है। तो यही तो काम है। तो उस समय के उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छाएं हैं, जागृत उठती हैं। जो इच्छाएं जागृत उठती हैं, यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है। फिर क्या है कि कामनाओं में किसी भी प्रकार का जो हमारे अंदर इच्छाएं प्रकट हुई है, कामनाएं जो प्रकट हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जाता है। तो विघ्न के कारण द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। तो मैंने एक श्लोक जो आपको समझाया है, एक श्लोक में ये के थोड़ा ही समझाया है। वैसे इस विषय पर बोलने के लिए कम से कम 1 घंटा बोला जाएगा, फिर भी आपको बात ये कि समझ में कम आएगा। क्योंकि समझ में जब मन कम यूँ आएगा, क्योंकि पहले आप जानते ही नहीं कि विषय क्या है, आसक्ति क्या है, कामनाएं और ये क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है। तो विषय को जानना, आसक्ति को जानना, इन चीज़ों को जब तुम जानोगे तो फिर आपसे कहने की ज़रूरत नहीं, उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप समझ जाओगे कि आसक्ति का चिंतन करने से पुरुष के मन में जो विषयों में आसक्ति हो जाती है, ठीक है, आसक्ति से विषयों का कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।